Hello, hello, hello everyone. Good morning, good evening to all of you. Welcome back our channel TMC CBSE ICSE बोर्ड। TMC CBSE ICSE बोर्ड पे आपका तहे दिल से स्वागत है। आपकी क्लास साइंस क्लास इंग्लिश मीडियम में चलेगी। ओके, तो अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और प्रॉपर वे में कॉपी और पेन निकाल के प्रॉपर वे में क्लास करना स्टार्ट कीजिए। और बताइए कमेंट बॉक्स में कि मेरी आवाज कैसी आ रही है, वीडियो का क्वालिटी क्या है, और उसके बाद हम आगे क्लास का प्रोसेस करते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आज आगाज होने वाला है इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई वाले बच्चों के लिए आज आगाज है। साइंस के फैकल्टी आपके पटना से नीलेश सर प्रॉपर वे में साइंस में भी पढ़ाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल फ्री चलेगा आपकी क्लास प्रॉपर वे में। मैथ के फैकल्टी भी आएंगे, एसएसटी के भी फैकल्टी आएंगे, इंग्लिश के भी फैकल्टी आएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए फटाफट अपने दोस्तों, यारों, प्यारों सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तभी भी ठीक। अगर मेरा चेहरा आप पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पे, लग रहा है कि नहीं सर आप को हम पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं है। आप पहली बार ही जुड़ो, लेकिन सही रूप से जुड़ो। कॉपी और पेन निकालो और अच्छे से क्लास को अटेंड करो। और चैप्टर 1 ही होने वाला है आपका, देख सकते हो। आपका जो चैप्टर है चैप्टर 1 ही होने वाला है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। केमिस्ट्री का है क्लास 10th और प्रॉपर वे में हम लोग लाइव पढ़ाएंगे। ओके, तो जो भी बच्चा अगर हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्रॉपर वे में अपना क्लास करने के लिए जुड़ जाइए। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फैकल्टी से मिलिए सर। हमारी फैकल्टी कौन कौन है? तो मीट और फैकल्टी हमारे ठाकुर सर हुए, जो कि 11th और 12th नीट, जेई, सीनेज, ब्लैक बुक और आपका सीयूटी, एनडीए, एयरफोर्स सभी चीजों में मैथ पढ़ाते हैं। आपके विजय सर हुए मैथ फैकल्टी, नीलेश सर साइंस फैकल्टी, एसएसटी फैकल्टी आपका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं बट आएंगे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं सर। तो अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर मेरा चेहरा आप यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हैं तो मुझसे इंट्रोड्यूस हो जाइए। मैं इंट्रोड्यूस आपसे करा देता हूं अपने आप से। तो मेरा नाम है नीलेश और बीएससी केमिस्ट्री 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है और साइंस फैकल्टी का हूं। अगर आप सोशल मीडिया पे हमें जुड़ना चाहते हैं तो आप इस हैंडल के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। ओके, तो देखिए सर, अगर आप हमसे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं, क्या 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 सर, क्या बोल रहे हैं आप? अगर आप हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टीएमसी रैंकर इंस्टीट्यूट पटना में इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट है आपका बाजार समिति में पटना में। तो हमारे यहाँ नीट और जेई की भी पढ़ाई होती है, 11th 12th और नीट यूजी की भी और 11th 12th बोर्ड्स की भी। इसके साथ आपको जूनियर सेक्शन में इंग्लिश मीडियम में 6, 7, 8, 9, 10th एनटीएससी, ओलंपियाड के भी पीवाईपी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो एंट्रेंस बेस है आपका एकेडमिक बेस पे, उसका तैयारी प्रिपरेशन कराया जाता है। ओके, तो आप इन चीजों को देखते हुए, अगर आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी मैं बताऊंगा, अगर आप क्या हैं, अगर आप प्रॉपर वे में बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और लग रहा है आपको कि मेरी क्लास, अगर आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और लग रहा है कि प्रॉपर वे में मेरी क्लास आपको पढ़ना है ऑफलाइन में, तो आपको पैसे का कोई झंझट नहीं है। बिहार का हर एक विद्यार्थी पढ़ सकता है ऑफलाइन में। फीस मात्र 500 है। 500 में हम लोग फुल कोर्स पढ़ाएंगे। ओके, ये चल रहा है आपका इंग्लिश मीडियम का बैच। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहेंगे सर इस पे बिहार बोर्ड का बचा रहे हो आप, थोड़ा सा हम लोग के लिए भी बताओ। तो आप लोग के लिए भी बता देता हूं। देखिए, आप थोड़ा सा ये इधर उधर कर दिया है लोग टाइपिंग में। देखिए, जो सीबीएसई का हम लोग का जो ऑफलाइन बैच है, बैच टाइम है ऑफलाइन में आपका फाउंडेशन 10th और 9th का जो फाउंडेशन है, 10th और 9th का जो भी फाउंडेशन है हमारा बैच, वो सुबह में 11 से 12 और 12 से 1 और 10 से 11, यानी 3 टाइम में चलता है। 3 घंटे का चलता है फाउंडेशन, जिसमें तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, यानी कि 3 हावर्स एवरी डे। 3 हावर्स क्या सर आपका एवरी डे, 3 हावर्स एवरी डे क्लासेस चलती हैं और संडे को आपका टेस्ट होता है। तो 3 हावर्स आप एवरी डे पढ़ेंगे और क्या करेंगे सर, आपको प्रॉपर वे में क्या 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 सर, क्या बोल दिए प्रॉपर? अरे भाई इतना लोग जुड़े हो तो कमेंट तो करो।
इतना लोग अगर जुड़े हो तो कमेंट तो करो भाई, बस चेहरा दिखाओगे, चेहरा दिखाने से थोड़े ना होता है। चेहरा भी तुम लोग नहीं दिखा रहा है, चेहरा तो मेरा दिख रहा है, चेहरा तो मेरा दिख रहा है। तो अगर आप चेहरा नहीं दिखा रहे हो, कमेंट बॉक्स वीडियो को देख रहे हो, तो आप कमेंट्स तो करो, आप बिहार के किस स्टेट से हो, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप क्या पढ़ना चाहते हो, आज की क्लास में जो चलेगा वो टॉपिक कैसा है, उसमें बात तो करो थोड़ा सा। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो देखिए एक घट गया, भाग गया, इतना ही बोलने पे भाग गया एक। वाह 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 वाह, क्या बेटे कमाल कर दिए। ओके, तो यही सब होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए सर देखते हैं, ऑफलाइन में हम लोग का फाउंडेशन बैच है, आपके 3 घंटे का है, जिसमें मैथ, साइंस और आपका एसएसटी है, और इंग्लिश प्रॉपर वे में बोर्ड के एग्जाम जब नजदीक आता है तब चलता है। एक बोल रहे हैं, अरे यार नाम तो सही से लिखो, गजब हाल है, नाम पहले सही से तो लिखो। लिख रहे हैं दिल्ली सीबीएसई। क्या दिल्ली सीबीएसई? सीबीएसई तो चलता है, दिल्ली से ही कंडक्ट होता है। अरे भाई, मतलब ये मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप क्या बोलते हैं कि आप कौन से स्टेट से हो? सीबीएसई में बिहार का तो बच्चा पढ़ता ही है, साथ में अदर स्टेट का भी पढ़ता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप कौन से स्टेट से हो और आप कहां से पढ़ रहे हो, वो मैं पूछना चाह रहा हूं। चलिए, तो 3 घंटे का आपका फाउंडेशन कोर्स है जी, और उसमें जो एवरीडे क्लासेस चलती हैं, संडे को आपका टेस्ट चलता है। पहला क्लास मेरा ही होता है, साइंस 10 से 11 बजे। ओके, अब आपका, अगर आप कंपार्टमेंट क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं जो पटना में आके ऑफलाइन में, तो हम लोग का 2 घंटे का क्लास चलता है, उसमें 5 से 6 और 6 से 7, ये 2 आवर्स का एवरीडे क्लास है। 2 आवर्स का आपका एवरीडे क्लास है सर, 2 आवर्स का एवरीडे क्लास है, जिसमें पहला क्लास मेरा ही साइंस ही होता है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स है। अगर आप इसके बाद, अगर आप कोई बच्चा अगर हमसे जुड़ रहा है, कोई बच्चा क्या क्या ब्लर कर रहा है क्या भाई? ब्लर कर रहा है? अगर हमसे कोई बच्चा पहली बार जैसे लग रहा है कि कॉम्पार्टमेंटल एग्जाम देना चाहता है या फेल है, ऐसा कुछ लग रहा है, देखिए क्या लिख रहे हैं, पागल हो क्या, दिल्ली सीबीएसई। ओके ओके, आप टीचर से ऐसे ही बात करते हो बेटा, टीचर से आप ऐसे ही बात करते हो, तो आपको मैं सॉल्यूशन कर दे रहा हूं आपका। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ओके, आप बोलते रहो जो बोलना है, और उसके बाद मैं क्लासेस को लेता रहूंगा। ओके, ठीक ना? वैसे बच्चे मुझे कभी पसंद नहीं आते जो लाइव चैट में आके बकवास करते हैं, ठीक है? और बकवास करने वालों को मैं ऑफलाइन में भी नहीं रखता, और ऑनलाइन तो दूर की बात है, ठीक ना? ऑनलाइन में चेहरा भी, मेरे वीडियो भी मत देखो, अगर पढ़ने वाले नहीं हो तो वीडियो मत देखो, ठीक है? मैं साफ बोलता हूँ। और आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, भाड़ में जाइए। मेरा काम है पढ़ाना, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। जिस व्यू से मैं बच्चों को टारगेट लेके चलता हूँ, उसी बच्चे अगर जुड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। आलतू फालतू बच्चे जो कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं, वैसा चीज नहीं, ठीक है? तो आपका ये क्रैश कोर्स है, कंपार्टमेंटल का बता रहे थे, कंपार्टमेंटल का भी बैच चलता है, जिसमें अलग अलग स्टेट के और स्टेट के भी और जिले के भी, बिहार के अलग अलग बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है? तो सर आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज क्या होने वाला है सर? आज क्या होने वाला है? तो आज आपका होगा भैया, आज आपका होगा इस क्लास में आपका होगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होगा, और केमिस्ट्री में आपका चलेगा फर्स्ट चैप्टर। क्या चलेगा? चैप्टर चलेगा फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट में आप क्या पढ़ोगे सर? चैप्टर फर्स्ट में आप क्या पढ़ाओगे? तो चैप्टर फर्स्ट में आपका चलेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड, ओके, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सर कैसे चलेगा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपका कैसे चलेगा? तो देखिए, इसमें आपको हम कराएंगे प्रॉपर वे में, पीवाईक्यू बेस्ड आपका टॉपिक रहेगा। पीवाईक्यू बेस्ड आपका टॉपिक रहेगा, जिसमें आपको एमसीक्यू में रहेगा, 2 मार्क्स में रहेगा, ठीक है? और आपका 3 मार्क्स रहेगा, ठीक? और आपका इसमें 5 मार्क्स रहेगा, ठीक ना? 5 मार्क्स रहेगा। और साथ में आपका ये केस बेस जो होता है, वो भी केस बेस्ड जो होता है, वो 4 मार्क्स का ये सब रहेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग ऐसे ही कराएंगे। इस चैप्टर में क्या करेंगे हम लोग? ऐसे ही कराएंगे सर। समझ में आ रहा होगा आपको? इग्नोर सर, हाँ भाई, इग्नोर ही किया जाता है वैसे बच्चों को, आलतू फालतू बच्चों को। देखो मेरा ना पूरा फोकस रहता है, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी मैं पढ़ाऊँ तो वैसे बच्चों को पढ़ाऊँ, टारगेट करूँ कि जो बच्चा टॉप बने,
टॉप करें और नॉलेज इकट्ठित करें। मैं खुद टॉपर हूं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद सीखता हूं, बच्चों से सीखता हूं, अपने से सीखता हूं, बहुत सारे लोगों से सीखता हूं। आपको हमको सिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीखिए हमसे ना। जिस पोजीशन से मैं पढ़ा रहा हूं, जिस पोजीशन पे हूं, ऐसा नहीं है कि आप हमें ही सिखाइएगा। हाँ, सीखना जरूरी है, सबको सीखना जरूरी है, बट आलतू फालतू मैसेज करके नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो उतना कुछ हम सुनते नहीं हैं। हाँ हाँ, क्लियरिटी नहीं दिख रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ। ये क्या है ना कि ये वाइट चल रहा है, इसी की वजह से। देखो, एक बच्चा भी अगर मुझसे जुड़ता है तो एक बच्चा को भी मैं प्रॉपर वे में पढ़ाऊंगा। अगर 2 बच्चा है, 100 बच्चा है, 1000 बच्चा, उससे मतलब नहीं। ये क्या व्हाइट स्लाइड है, इसलिए नहीं दिख रहा है। व्हाइट स्लाइड हट जाएगा तो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो आपका जो क्लास चलेगा सर, ये जो क्लास प्रॉपर वे में चलेगी, आपको पहले पता तो होना चाहिए। कोई भी चीज कोई फैकल्टी पढ़ाता है, आपको पहले बताता है सर कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस क्लास में चलेगा क्या। तो इस क्लास में आपका चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का टॉपिक वाइज क्वेश्चन चलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू आपका 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। आपका टॉपिक रिलेटेड होगा, एक टॉपिक खत्म होगा, एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चलेगा, एक टॉपिक होगा, एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चलेगा। आपका पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सर। ओके, अगर आप पहली बार मुझसे जुड़ रहे हो तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप अगर क्या बोल रहे हैं सर, कुछ क्लियरिटी नहीं दिख रहा है। दिखेगा दिखेगा, बस आप कंटिन्यू बने रहो, दिखेगा, सब दिखेगा। देखिए, अब दिखेगा। तो देखिए सर, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये सीबीएसई में पूछा हुआ है और 2023 में पूछा हुआ है। सीबीएसई में पूछा हुआ है और 2023 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है सर? पूरा क्वेश्चन में देखो, चैप्टर को थ्योरी वाइज नहीं पढ़ा रहा हूं। थ्योरी वाइज पढ़ाऊंगा तो लड़का भाग जाता है क्लास छोड़ के। सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, पेपर में आएगा कि नहीं। इसलिए मैं थोड़ा सा हट के बनाया हूं कि थ्योरी भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा, सब चीज रहेगा। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। शुरू और लास्ट में ही दिक्कत होता है, बीच में कोई कुछ बोलता नहीं है, और पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज इसमें क्या है, क्या क्या बोल रहा है, नॉट ए केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या नहीं है। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज आपको पता होना चाहिए। केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, मैं इसको थ्योरी में पढ़ाऊंगा। बस आप क्वेश्चन देखिए, जैसे पूछा हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जैसे आयरन यानी जंग लगने को बोल रहा है, ये तो होगा नहीं। केमिकल चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज, यानी केमिकल चेंज नहीं है मतलब क्या है, केमिकल चेंज नहीं है मतलब क्या है सर, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। ओके, तो अब बोल रहा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ओके, मैग्नीशियम को जलाने के लिए बोल रहा है। और डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, और इसमें रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि जो फल का पकना हुआ। तो फल का पकेगा तो क्या होगा, केमिकल होगा। अब बात आती है इस पे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस पे दिखते हैं, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। तो देखो, जब डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर करोगे, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर करोगे, समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको, समझ में आ रहा है। सी सर, विमल कुमार बेनीवाल, बच्चों कमेंट्स करो इसमें, ही सर, हाय सर, ना सर नहीं करना है, कमेंट्स करो आंसर। जो जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसका आंसर कमेंट करना है। जो भी लोग जुड़ेंगे कमेंट करेंगे आंसर, उससे डिस्कशन करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये टॉपिक में है क्या, इसमें आता क्या है, उससे रिलेटेड चीजें पूछ सकते हो, उसको मैं फुल्ली डिटेल बताऊंगा। अगर हमसे कम्युनिकेट कर पाते हो ऑनलाइन भी, अगर जैसे जैसे पूछते चलोगे वैसे वैसे मैं बताता चलूंगा। ठीक है, ये नहीं है कि मैं टिक मरवाऊंगा आगे बढ़ूंगा, टिक मरवाऊंगा आगे बढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि फिजिकल चेंज है, और इसमें जैसे ये क्या बोल रहा है कि फ्रूट का पकना हुआ। तो इसमें आप समझेंगे डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। तो जैसे यहाँ पे आपका ये क्या हुआ, यहाँ पे ये, इसमें आपका ऐसे ले सकते हो या आप ऐसे लो, या आप ऐसे लो, ऐसे समझो कि जैसे ये क्या है, ग्लास है, ये क्या है, ग्लास है सर, और इस ग्लास में ये वाटर है, वाटर है वाटर। और वाटर में मैंने क्या कर दिया कि इसमें चम्मच से आपका शुगर मिला दिया। तो शुगर तो मिल गया, प्लस वाटर भी मिल गया। तो शुगर और वाटर मिलेगा तो क्या थर्ड, जैसे देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। तो मैं जैसे आपसे पूछूंगा कि क्या तीसरा पदार्थ कोई बन रहा है, तीसरा पदार्थ यानी मेटर कोई बन रहा है, मेटर कोई तीसरा बन रहा है। तो नहीं सर, तीसरा मेटर तो बन नहीं रहा है।
तो जब तीसरा मेटर नहीं बन रहा है तो ये उसमें ही रह गया, तो उसमें रह गया तो ये क्या होगा, क्या होगा सर, क्या होगा सर? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि ये आपका हो जाएगा फिजिकल चेंज। ओके, आगे बढ़े। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं सर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीबीएसई में 2022 में पूछा हुआ है, द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन किसका एग्जाम्पल है? तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है सर? Mg होता है, और आपका ये ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? ओ होता है। तो अगर इसको करोगे यानी कि 2Mg + O2 करोगे तो ये सिंबल में क्या निकल कर आएगा सर? 2MgO। ये बोल रहा है कि ये किसका एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स किसका है सर? तो देखिए इसमें क्या होता है सर, इसमें क्या होता है, इसमें आप समझोगे इसमें क्या होता, तो इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट हो गया, और इसको क्या बोलते हैं सर? प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक, प्रोडक्ट बोलते हैं। और केमिकल इक्वेशन आपको, केमिकल रिएक्शन आपको पता होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो डिकम्पोजिशन लिखा है, डिकम्पोजिशन का मतलब यहाँ पे टूटने वाला चीज़, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ने वाला चीज़। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब, और डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपको आगे वाली क्लास में बताया ही जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि चेंज होता है आपका जो भी पोजीशन है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डबल चेंज होता है दोनों में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। तो इसमें देखिए जैसे बोल रहा है कि ये क्या है, ये देखो यहाँ पे ये बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, बी बी, ओके गुड, ऑप्शन बी करेक्ट है, बी, ठीक है। नंबर जोड़ते रहना, कितना नंबर आ रहा है आप लोग का? नंबर लास्ट में हम बता भी देंगे कौन टॉप किया है, कौन क्या किया है, क्योंकि पोल तो करा नहीं रहा हूँ, इसी के थ्रू मालूम चलेगा, ठीक है। देखते रहिए आप लोग, और अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन क्या है सर, देखते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 आ गया, और सीबीएसई में 2024 में पूछा हुआ है, बीच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बताना है, यानी कि कौन से इक्वेशन जो है बैलेंस कर रहा है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में होता है क्या सर? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो, जिसको नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो, ये आपको 8 क्लास में पढ़ना है बैलेंसिंग इक्वेशन। तो नंबर 7 में भी पढ़ना है। तो बैलेंसिंग इक्वेशन आपको पता है, तो उसके थ्रू ये बन जाएगा। तो बैलेंसिंग इक्वेशन में क्या बोलता है सर? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या बोलता है आपका कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये। तो नंबर ऑफ आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ आपका रिएक्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जब ये आपको समझ में आ गया है तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में कि देखिए जब ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स की बात कर रहा है तो पहला ऑप्शन को देखेंगे, तो यहाँ पे H2 है और H2 O2 है। तो H2 कितना है? 2 है, ये 2 है, और यहाँ पे क्या है? H2 तो 2 है, और ऑक्सीजन क्या है? 1 है। ये तो मतलब 2 2 होना चाहिए ना दोनों तरफ बैलेंस, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन आप लोग क्या बोल रहे हो? ओके ओके, आंसर 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 मैं देख रहा हूँ, अभी नहीं, अभी कमेंट कर लो। ओके ओके, आंसर मैं देख रहा हूँ, जब जैसे मैं, जैसे क्या है कि जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, उसके बाद आंसर जो भी बोलेगा उसका नाम लूंगा और उसके थ्रू आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 2H2O है और O2 है, तो यहाँ पे 2H2 है, 2H2 है, ओके। O2 यहाँ पे है 2 और O2 यहाँ पे है 2, ओके, ये तो हो गया। H2 में देखिए H2 हो गया, और H2 के बाद आपका ये Cl2 हो गया, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें देखिए H2 2 हो गया, Cl2 2 2 तो है यहाँ पे 2 4 हो गया, तो ये